हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए आपके सीआईबी एग्जाम पेपर 3 एबीएनएफएम से संबंधित एक बहुत ही खास टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सीरीज है ऑफिसर्स ऑन ट्रैक। हमारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है और अपने सब्जेक्ट से संबंधित अलग अलग समय पर सेशंस ला रही है। इन सभी सेशंस का हिस्सा बनिए, अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ को मजबूत बनाइए और अपने एग्जाम एक बार में क्लियर करिए। आज की क्लास मॉड्यूल डी एबीएनएफएम से संबंधित है। मॉड्यूल डी है इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस और टॉपिक है आज का मेज़नाइन फाइनेंस। क्या होता है आखिर मेज़नाइन फाइनेंस? क्या है? नाम से देखिए आपको इंपॉर्टेंट वाली फीलिंग आ रही होगी इससे कि इंपॉर्टेंट नाम है, नाम भी थोड़ा अलग है, अनोखा है। ठीक है, मेज़नाइन एक टर्म होता है आर्किटेक्चर से संबंधित। जैसे दो फ्लोर होते हैं, दो फ्लोर, एक आपका ग्राउंड फ्लोर है, एक थर्ड फ्लोर है। जो बीच वाला फ्लोर होता है उसे बोलते हैं हम लोग मेज़नाइन। ठीक है, तो एक कोई बिल्डिंग जिसमें 3 फ्लोर है, बीच वाले फ्लोर को मेज़नाइन बोला जाता है और वहीं से इस टर्म को लिया गया है। ये मतलब क्या है इसका? हाइब्रिड सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। मतलब इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, ये पता होना चाहिए। तो पहले तो हाइब्रिड सिक्योरिटी होती क्या है ये देख लेते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेट और इक्विटी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। एक ऐसा सिंगल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंतर्गत आपको डेट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्विटी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी व्हिच आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी। ठीक है, मेज़नाइन फाइनेंस भी एक प्रकार की हाइब्रिड सिक्योरिटी का एग्जांपल है। हाइब्रिड सिक्योरिटी के वो टाइप्स जो आपके रेफरेंस बुक में और आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो आपके सामने है। ठीक है, वो है प्रेफरेंस शेयर, पढ़ चुके हैं कई बार, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। वारंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। कन्वर्टेबल डिबेंचर सीडी, अब ये फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं या पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, यानी कि एफसीडी या पीसीडी अलग अलग होते हैं। एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। एंड द लास्ट वन जो कि हमें डिस्कस करना है, जिसको सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका नाम ही अनोखा है। आज संडे भी है, आप लोग फुर्सत में भी हैं, मैच शुरू नहीं हुआ अभी। इस नजरिए से आप सभी के लिए एक टॉपिक बड़ा काम का है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मेज़नाइन फाइनेंस या मेज़नाइन फाइनेंसिंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। पहली चीज तो आपको क्लियर होगा कि मेज़नाइन फाइनेंस एक प्रकार की हाइब्रिड सिक्योरिटी है। मेज़नाइन फाइनेंस इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, जिसके अंतर्गत डेट और इक्विटी दोनों के फीचर्स हैं। ठीक है, डेट का मतलब एक प्रकार की उधारी, इक्विटी हिस्सेदारी। इट इज यूजुअली यूज्ड बाय कंपनीज, आमतौर पर कंपनी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? टू रेज कैपिटल, टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। अब कोई कंपनी जो है जिसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो उसके द्वारा इस प्रकार की फाइनेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूजुअली यूज्ड बाय कंपनीज टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, एक्विजिशंस में इस्तेमाल किया जाता है। लेवरेज बायआउट में इसका इस्तेमाल किया जाता है और लार्ज प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन ट्रेडिशनल बैंक लोन्स एंड इक्विटी आर नॉट सफिशिएंट, तो कई बार प्रोजेक्ट इतने बड़े होते हैं कि केवल बैंक से लोन लेकर या इक्विटी के थ्रू हम फंड अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल यानी कि डेट, इक्विटी और मेज़नाइन फाइनेंस यानी कि हाइब्रिड सिक्योरिटी, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हम मेज़नाइन फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल एक्सपेंशन, कोई कंपनी चाह रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, एक्विजिशन के लिए आप यूज कर रहे हैं। आपके द्वारा लेवरेज बाय आउट, किसी कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी, आप बोरो कर रहे हैं लेकिन हाइब्रिड फाइनेंस के थ्रू इसे एक्वायर करने जा रहे हैं। या फिर बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लेके चलते हैं आप। अब मेज़नाइन फाइनेंसिंग जो है, कुछ एग्जाम में जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको पता होने जरूरी है। वो टर्म्स क्या हैं? जैसे जब भी मेज़नाइन फाइनेंस आपके एग्जाम में किसी क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे मेंशन होगा इट इज अ सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटेड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट लाइज बिटवीन सीनियर डेट एंड इक्विटी। या फिर इस तरह से लिखा होगा, इट इज
सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट टू सीनियर डेट, सबऑर्डिनेट टू सीनियर डेट। सबऑर्डिनेट टू सीनियर डेट का मतलब क्या है यहां पर कि किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले डेट, रिस्क के आधार पर देखा जाए सबसे कम रिस्क किस पर है, डेट पर। जैसे कोई बॉन्ड है, लोन है, इसकी बात करें, सिक्योर्ड लोन। उसके बाद आता है मेजनाइन फाइनेंस, क्योंकि इसमें डेट भी है और इक्विटी भी है। और उसके बाद किस लेवल पर बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं। तो एक ऑर्डर है, तो सीनियर डेट से सबऑर्डिनेट फॉर्म में उससे नीचे आता है, ठीक है, और इक्विटी से ऊपर आता है। मेजनाइन फाइनेंस इज अ सबऑर्डिनेटेड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग that lies between senior debt and equity in the capital structure of a company. It provides lenders with higher returns. जो भी lenders होंगे जिनके द्वारा इस प्रकार की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी मार्केट में किसी कंपनी को, ठीक है, वो इन पर क्या गेन करते हैं, हायर रिटर्न देन ट्रेडिशनल लोन्स। उन्हें इन पर रिटर्न अच्छा मिलता है, बट द रिस्क इज ऑल्सो हायर, रिस्क ज्यादा है यहाँ पर, बिकॉज इट इज रीपेड आफ्टर सीनियर डेट। तो सीनियर डेट को रीपे करने के बाद ही इसे रीपे किया जाएगा, बट बिफोर इक्विटी। तो इक्विटी से सेफर है, बट सीनियर डेट यानी बॉन्ड्स, लोन, इनसे रिस्कियर है इन केस ऑफ लिक्विडेशन। सरल भाषा में, आसान भाषा में, मेजनाइन फाइनेंस क्या है, डेट प्लस इक्विटी फीचर्स। ये तो होता है मेजनाइन फाइनेंस क्या है, प्रकार की हाइब्रिड सिक्योरिटी, तो दोनों के फीचर्स देखने को मिलेंगे इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि इसे हम मेजनाइन क्यों बोलते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये जो टर्म है ये आर्किटेक्चर से लिया गया है। द वर्ड मेजनाइन comes from architecture, meaning middle floor between two main floors. तो ग्राउंड और थर्ड फ्लोर के बीच में जो मिडल फ्लोर होगा आपका, फर्स्ट फ्लोर जिसे बोलेंगे, सेकंड फ्लोर के बीच में जो फर्स्ट फ्लोर आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मेजनाइन बोलते हैं। तो यहां से लिया गया है। अब ये किस आधार पे इस नाम को रखा गया है कि जब हम एक किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे सेफ कौन सा कैपिटल माना जाता है, वो माना जाता है आपका सीनियर डेट। जो लोन है, जो बॉन्ड्स है, उनको सेफ माना जाता है, डिबेंचर्स को सेफ माना जाता है। तो नंबर एक पर वो रहेंगे। उसके बाद आता है किसका लेवल, मेजनाइन का लेवल आता है, क्योंकि इसमें डेट और इक्विटी दोनों है। और उसके नीचे कौन सा आता है, इक्विटी का लेवल आता है। तो ये किसमें आ रहा है, ये सीनियर डेट और इक्विटी के बीच में आ रहा है, ये बीच वाला फ्लोर है। देखिए, सीनियर डेट लोएस्ट रिस्क, मेजनाइन फाइनेंस, और फिर इक्विटी हाईएस्ट रिस्क। तो ये कहां पर है, ये बीच वाले फ्लोर पर आ रहा है, इसलिए इसे मेजनाइन फाइनेंस का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे की फीचर्स क्या है मेजनाइन फाइनेंस के। सबसे पहली बात तो सबऑर्डिनेट डेट होता है, ये तो क्लियर हो गया। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इट इज बिटवीन द सीनियर डेट एंड इक्विटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट डेट। इट इज जूनियर टू सीनियर लोन्स। इन केस ऑफ बैंकरप्सी, अगर बैंक कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, तो सबसे पहले सीनियर डेट को रीपे किया जाएगा, फिर इसका नंबर आएगा। तो सीनियर डेट इज पेड फर्स्ट, मेजनाइन फाइनेंशियल इज पेड नेक्स्ट, एंड इक्विटी होल्डर्स आर पेड लास्ट। तो इसलिए बीच में है, तो सबऑर्डिनेट फाइनेंस के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरा, इस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, ज्यादा है। ज्यादा जो भी लेंडर्स हैं उन्हें इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ऑफ हायर रिस्क। मेजनाइन लेंडर्स चार्जेस 12 से 20% रिटर्न टिपिकली, आमतौर पर जो मेजनाइन लेंडर्स होते हैं वो इतना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मे इंक्लूड कैश इंटरेस्ट प्लस एडिशनल रिटर्न। ये मिक्स टाइप के इंटरेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं। ये तब मेजनाइन फाइनेंस डिसबर्स किया जाता है
तो देखिए साथियों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, थोड़ी सी बीच में आपको ऑडियो का इश्यू हुआ होगा। हम मेजनाइन फाइनेंस के की फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो इक्विटी पार्टिसिपेशन समझिए, क्योंकि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो लेंडर्स में रिसीव इक्विटी शेयर, स्टॉक ऑप्शंस, वारंट, कन्वर्टिबल डेब्ट्स। तो इनके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर इन्हें रिपे नहीं मिल रहा है या कंपनी किसी कारण से डिफॉल्ट कर जा रही है, तो वो इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके पास ये ऑप्शन है। साथ ही साथ में हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है इनको, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए जो मेजनाइन लेंडर्स होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। साथ ही साथ में सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। तो ये सारे की फीचर जो है आप इसको समझ चुके हैं। अब बारी है साथियों आपके वन स्टॉप सॉल्यूशन। जब आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका पहला तो गोल होना चाहिए कि मुझे इस पूरे एग्जाम को एक बार में क्लियर, क्योंकि आपका लक्ष्य है सीआईबी एग्जाम क्लियर करना, 2 इंक्रीमेंट, 2 छलांग आप लगाना चाहते हैं सीधा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको लंबा ना खींचें गेम को। इसको अभी से शुरू करेंगे तब भी पेपर क्लियर हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सॉलिड प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए। मतलब प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाए प्रैक्टिस का, 20+ बैचेस का एक्सेस मिल जाए, इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाए, सब। और वो सब मिलता है कहाँ? सीआईबी महा। सीआईबी महापैक में आपको 4 मेन पेपर आपके जो है प्लस इलेक्टिव पेपर, इसके अलावा 20+ बैचेस का एक्सेस मिलता है। तो इसलिए हम सीआईबी महापैक को वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। और साथ ही साथ में इस समय विश्वास दिवस ऑफर चल रहा है 10 मार्च तक, अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है। देर क्या करना साथियों, फटाफट अपने आप कर लो। महापैक के अंतर्गत आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्लास नोट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस का एक्सेस, वो 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, यू विल गेट एवरीथिंग। फाउंडेशन बैच 2.0, रेगुलर प्लान आपका 2499 और प्रो प्लान 2999। फाउंडेशन बैच का मतलब है आपकी बुनियाद, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। तो कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल डिस्कशन यहाँ पर होता है, थ्योरेटिकल बैच है। आरबीआई को टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ 2.0 बेस्ट बैच है, क्योंकि इसमें आपको फेज 1 फेज 2 दोनों का एक्सेस मिल जाता है। बहुत ही जबरदस्त टीम है और प्लान आपके लिए बड़े ही अफोर्डेबल है। 2299 यानी कि 2299 में आपको रेगुलर प्लान एंड प्रो प्लान 3799 में विश्वास दिवस ऑफर चल रहा है। अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा आपको। इसके पहले आपके बहुत सारे साथी बैंकर जो कि जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप गाइड कर सकते हैं बुक्स के। जेआईबी बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स सबसे इफेक्टिव बुक्स में से एक है। केस स्टडीज, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सब कुछ देखने को मिलेगा। टॉप क्लास कॉन्सेप्ट डिस्कशन, यानी कि यहाँ पर माइंड मैपिंग टेक्निक से कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट है 1224। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर सभी जगह पर आपको मिल जाएंगे। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जय_क्या बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी बात को कर सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, लगातार अपडेट्स पाते रहिए और आज के फाइनल मैच को भी एंजॉय करिए। धन्यवाद।